शोले फिल्म अपने आप में जितनी शानदार रही है, उतनी ही शानदार शोले फिल्म में काम करने वाले सितारों की दास्तान भी रही है। शोले फिल्म में काम करने वाले सपोर्टिंग आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट भी फेमस हो गए थे इस फिल्म के द्वारा। आज जो एक किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ऐसे ही अभिनेता का है जिसने शोले फिल्म में सिर्फ एक डायलॉग बोला था, लेकिन उस एक डायलॉग की वजह से ही वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि बच्चा बच्चा उनको जानने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उस आर्टिस्ट ने, उस अदाकार ने अपना काम शोले फिल्म में देखा था तो वो रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दरअसल ये किस्सा उस टाइम का है जब शोले फिल्म की फाइनल टेस्ट स्क्रीनिंग चल रही थी। तो सभी कलाकारों ने अपना काम देखा, एडिटिंग हो चुकी थी फिल्म की, और जब सभी कलाकारों ने अपना काम देखा टेस्ट स्क्रीनिंग के टाइम तो सभी बहुत खुश थे, क्योंकि जैसा काम उन्होंने किया था वैसा ही काम फिल्म में रखा गया था। लेकिन उनमें से एक कलाकार बेहद दुखी था, बेहद उदास था, और उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू खुशी के नहीं थे बल्कि दुख के थे, गम के थे, क्योंकि जैसा काम उन्होंने शोले में किया था वैसा काम उनको दिखाई नहीं दिया था। यानी कि उनका बहुत सारा काम काट दिया गया था, उनके बहुत सारे सीन काट दिए गए थे। हम बात कर रहे हैं एक्टर मैकमोहन की, जिन्होंने सांबा का किरदार निभाया था शोले में। और किरदार क्या था, बस एक लाइन का डायलॉग ही था जब गब्बर सिंह पूछता है कि अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। तो सांबा बोलता है पूरे 50,000। ये 3 शब्दों का डायलॉग था सांबा का, और इस 3 शब्दों के डायलॉग ने ही उनको इतना फेमस कर दिया कि शोले फिल्म के 50 साल हो जाने के बाद भी रिलीज के ये डायलॉग और ये किरदार दर्शकों को नहीं भूला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मैकमोहन ने अपना ये छोटा कटा हुआ रोल देखा था तो वो बहुत दुखी हुए थे, और उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक रमेश सिप्पी से जाकर कहा था कि सिप्पी साहब, आपने मेरा इतना सा रोल भी क्यों रखा, ये भी काट देते, और बेहतर तो यही होता कि आप मुझे फिल्म से निकाल ही देते। तब रमेश सिप्पी ने हंसते हुए कहा था कि देखो मैकमोहन, जितना रोल मैं तुम्हारा काट सकता था मैंने उससे ज़्यादा ही काट दिया, अब इससे ज़्यादा थोड़ा सा सेंसर बोर्ड वाले काट देंगे और बाकी जो रह जाएगा वो फिल्म का हिस्सा बन जाएगा। और उस वक्त मैकमोहन को इतनी ज़्यादा निराशा हुई थी कि वो सोच रहे थे, पछता रहे थे मन ही मन में कि उन्होंने शोले फिल्म में काम ही क्यों किया, अपना टाइम ही वेस्ट क्यों किया। और उनका सोचना भी सही था, क्योंकि उन दिनों वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, फिल्मों में उनको अच्छे रोल मिल रहे थे, और शोले फिल्म में काटा गया रोल उनका इतना बन के रह गया था जैसे वो एक जूनियर आर्टिस्ट हों। इसके बाद उन्होंने फिल्म की रिलीज से और फिल्म की प्रमोशन से अपने आप को अलग ही कर लिया, बिल्कुल कट गए वो फिल्म की पूरी यूनिट के साथ, और अपना पूरा समय अपने बाकी प्रोजेक्टों पर, अपने बाकी फिल्मों पर देने लगे और अपने परिवार के साथ गुजारने लगे। और उन्होंने अपने आप को जैसे आंखें बंद ही कर ली थी कि उन्होंने ये सुनना ही नहीं है कहीं से भी कि शोले फिल्म का क्या हुआ। उनको ऐसा लगता था कि शोले फिल्म उनके लिए एक डरावना सपना था जो कि उनका टूट गया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बस मैकमोहन हैरान ही रह गए। ये तो मैकमोहन को भी पता चल गया था कि शोले फिल्म का जो पहला हफ्ता जब वो रिलीज हुई थी कि कितनी बुरी जा रही है फिल्म, दर्शकों को ये फिल्म समझ नहीं आ रही, दर्शकों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही, फिल्म का बहुत बुरा हाल है। ऐसी बातें मैकमोहन ने भी सुन रखी थी, इसीलिए वो भी निराशा के आलम में थे कि मेरा तो बिल्कुल ही छोटा सा रोल था, मेरे रोल ने क्या कमाल कर देना है, तो मुझे तो आशा रखने का, उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी तरह एक दिन मैकमोहन कुछ सामान लेकर बाजार से जा रहे थे अपने घर की ओर, तब 3 लोग खड़े थे सामने, 3 कोई खड़े थे इंसान, वो बातें कर रहे थे, और सामने उन्होंने जब मैकमोहन को जाते हुए देखा तो वो बोले, वो देखो सांबा आ रहा है। तो ये शब्द जब मैकमोहन के कानों में पड़े तो वो हैरान रह गए कि सांबा तो मेरा रोल है जो मैंने शोले फिल्म में निभाया है। तब वो बहुत हैरान रह गए, और उसके बाद उनको ये लगा कि हो सकता है कि रमेश सिप्पी ने, फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने इस फिल्म में उनका रोल बढ़ा दिया हो, इसीलिए शायद लोगों को याद रह गया उनका रोल, वरना वो एक डायलॉग के साथ तो उनको क्या मशहूरी मिलनी थी। तब उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना ये फिल्म वो खुद भी देखें, क्योंकि अब और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू फिल्म क्योंकि अच्छी जाने लग गई थी और फिल्म की बातें होने लग गई थी, तो मैकमोहन ने फैसला किया कि वो अपने परिवार के साथ फिल्म देखेंगे।
क्योंकि अगस्त 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त को। तो मैकमोहन ने सितंबर महीने में फिल्म देखने का फैसला किया और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में वो फिल्म देखने गए अपने परिवार के साथ। और कहते हैं कि मैकमोहन ने जब देखा कि ऑडियंस शोले फिल्म को बहुत एंजॉय कर रही है, तो उनका मतलब वो देखकर हैरान रह गए, उनका ऑडियंस का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गए। और कहते हैं कि उसी वक्त ऑडियंस को में किसी को पता चला कि ये तो मैकमोहन है, यानी कि सांबा है। तो पूरे थिएटर में मतलब पूरी तरह से ये शोर शराबा होने लगा कि देखो सांबा भी आया हुआ है थिएटर में। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब क्राउड हो गया, हंगामा हो गया कि फिल्म चलनी बंद करा दी और मैनेजर को आना पड़ा वहाँ पे। शोले मिनर्वा थिएटर के मैनेजर को आना पड़ा और भीड़ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप जाएं और अपनी अपनी सीट पर जाएं और फिल्म को चलने दें। लेकिन उसमें उसके बाद क्या हुआ कि जो थिएटर के बाहर लोग खड़े थे अगले शो के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं से पता चल गया कि यहाँ पे तो सांबा आया हुआ है। तो कहते हैं कि वहाँ पे भी बहुत भीड़ जमा हो गई, जितने लोगों ने फिल्म देखनी थी उतने से डबल लोग वहाँ पे आ गए देखने के लिए। तो उसके बाद फिर मैनेजर ने मैकमोहन से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, वरना लोग हमारा शो जो है नेक्स्ट शो वो चलने ही नहीं देंगे। तो फिर थिएटर के दूसरे पिछले गेट में से के आगे गाड़ी ले आकर वहाँ से मैकमोहन और उनके परिवार को वहाँ से अलविदा किया गया। तो इस तरह देखिए ये किस्सा हुआ था मैकमोहन के साथ। वो छोटा सा डायलॉग बोलने वाला एक कलाकार, उसके साथ ऐसा किस्सा हुआ था। तो आप ये सोचिए कि जो थोड़ा बहुत अच्छा किरदार जिन्होंने किया था, थोड़ा बड़ा किरदार किया था जैसे कालिया, उनकी पॉपुलैरिटी का आलम क्या होगा। तो ये एकमात्र शोले फिल्म ही है जिसने अपने सिर्फ बड़े कलाकारों को ही सफलता नहीं दिलाई, बल्कि इसमें काम करने वाले छोटे कलाकारों को भी, जिनका एकमात्र एक लाइन का एक 3 शब्दों का डायलॉग था, उनको भी इतनी पॉपुलैरिटी दिला दी थी। तो ऐसे ही नहीं, शोले फिल्म को एक क्लासिकल कल्ट फिल्म कहा जाता है भारतीय फिल्मों के इतिहास में, और इसीलिए ये फिल्म आज भी एक मास्टरपीस है, एक शाहकार है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में बॉलीवुड ऐसी फिल्म दोबारा बना सकेगा।